बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जिन लोगों को शौक़ है मुझसे बातें करने का और मेरे साथ घूमने का, उनके लिए आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। और जिन्हें रेसिपी का इंतज़ार था, तो आज के व्लॉग में रेसिपी नहीं है, एक छोटी सी मज़ेदार सी दावत है। तो ज़रूर रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में एंड तक। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, मैं हर वीडियो में आपसे कहना भूल जाती हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए cooked by sabeen_। वहाँ पे मेरा और आपका चैट करना, बात करना, मैसेज करना बहुत आसान है। तो जी, मॉल जो है वो जैम पैक था, पार्किंग भरी हुई थी। मेरे ख़्याल है कि हर पेरेंट यही चाहता है कि बच्चों को जो है ना वो नई मज़ेदार और ब्रांड न्यू चीज़ें दिलाई जाएं, ताकि वो स्कूल में मज़े से जा सकें। एक ज़माना था कि जब मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था कि जब पहला साल शुरू हो पढ़ाई का, तो हर चीज़ नई होनी चाहिए, लश्कारे मारती हुई। हमने खुद सारी उम्र इसी तरह से किया है कि जब स्कूल का पहला दिन होता था तो दिल चाहता था कि बस पेंसिल बॉक्स से लेके जूते से लेके सर के रिबन्स तक हर चीज़ ब्रांड न्यू हो। तो ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो हर साल ग्रो करते हैं, उनके यूनिफॉर्म्स चेंज होते हैं, उनके जूते चेंज होते हैं, आपको करने ही पड़ते हैं। लेकिन फिर भी अब काफ़ी अरसे से जो है वो मैंने अपना अप्रोच चेंज कर लिया है। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं भी, तब भी उन्हें वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास चीज़ें ऐसी हैं जो रीयूज़ हो सकती हैं, रिसाइकिल हो सकती हैं, तो ज़रूर उन्हें इस्तेमाल कीजिए। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और मुस्तकबिल में हमें और बहुत सी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अपने रिसोर्सेज को जो है वो इस तरह से ज़ाया मत कीजिए। और अगर आपके पास बहुत है भी, तो उसे चैरिटी के लिए या किसी और अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। और बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट दीजिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे बचपन में भी सिर्फ कपड़ों और जूतों की बात करते थे, और आज इतना अरसा गुजरने के बाद भी आप उनसे मिलते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नए ब्रांड के कपड़े और जूतों की बात करते हैं। इससे मुझे लगता है कि आपको अपने दिमाग को भी इवॉल्व करने की बहुत ज़रूरत होती है वक्त के साथ साथ। अगर उम्र के साथ आपको अकल नहीं आ रही, तो इसमें आपका कसूर है, किसी और का नहीं। और जी, जब हम मॉल में निकलते हैं तो हमारे पास खाने के बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, हलाल हराम का मसला रहता है। मोस्टली हम प्रेट्ज़ल और सिनाबॉन से ही काम चलाते हैं। वैसे तो मेरा दिल इतना भर गया है इससे, लेकिन बच्चे, आपको पता है। और इस बात से मुझे याद आया कि मैंने सिनामॉन बनाने की तरकीब जो है वो अपने चैनल पे दे रखी है, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, ज़रूर चेक करें। और प्रेट्ज़ल मैं जब खाती हूँ मुझे लगता है कि प्रेट्ज़ल बहुत आराम से घर में बनाए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही इसकी भी कोई रेसिपी मैं बहुत अच्छी सी ट्राई करूँगी, और फिर मैं आपके साथ भी उसको शेयर करूँगी। तो अगर हम ये चीज़ें घर में भी बना सकते हैं, तो फिर बाहर से खाने की क्या ज़रूरत है। और वैसे मैंने ये नोट किया है कि आप हर चीज़ अब घर में बना सकते हैं। बाहर कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ मिलती है जो हम नहीं बनाते। क्योंकि एक ज़माना था कि हलीम, निहारी और बिहारी कबाब घर में पकाने बहुत मुश्किल बातें लगती थी। अब तो सब कुछ बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये स्मूदी बन रही है, स्मूदी में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने थोड़ा सा कोकोनट डाला है, पाइनएप्पल डाला है, कोकोनट मिल्क डाला है, और खूब सारी बर्फ़ के साथ उसे क्रश कर दिया है। चाहे तो आप इसमें चीनी का एडिशन कर दें, तो ज़बरदस्त किस्म का पीना कोलाडा तैयार हो गया। तो इसमें क्या मुज़ायका है कि आप अपने घर में नहीं बना सकते। फ़ौरन बना सकते हैं, 1 मिनट में बना सकते हैं। हाँ, जब आप बाहर होते हैं तो ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों से आप टेम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है वंस इन अ वाइल तो चलता है, लेकिन घर में अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर घर में ये सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। कनाडा के स्कूल्स में आपको बुक्स या स्टेशनरी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बुक्स अपने पास ही रखते हैं, वहीं से पढ़ाते हैं, वहीं पे काम करवाते हैं, और स्टेशनरी भी वहीं पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से कोई पेंसिल बॉक्स और किताबों कॉपियों का कोई ख़र्चा होता नहीं है यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं इस तरह की कोई शॉपिंग कर नहीं रही। हाँ, बच्चों ने घर में कोई काम करना है तो ज़रूर उसके लिए आप चीज़ें ख़रीद लें, लेकिन कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बहुत सारा स्टॉक लें स्कूल में भेजने के लिए। ये एक अच्छी बात है। और मैं जो हूँ वो आपको टॉयज़ के सेक्शन में नज़र आ रही हूँ, इस वजह से क्योंकि हमने एक बर्थडे पे जाना था, और उस बर्थडे पे जाने के लिए जो है वो मुझे कोई टॉय चाहिए था। बस उसी की तलाश में हूँ मैं। और मैं नोट कर रही थी कि ओवरऑल चीज़ों की प्राइसेस में बहुत बड़ा फ़र्क आया है। पहले जो चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती थी, जैसे एक प्राइस रेंज होती है आपके जहन में कि कोई चीज़ जो है वो 15 रुपए की मिल जाएगी, 12 रुपए की मिल जाएगी। पर अब वो चीज़ आपको 15 और 12 में नहीं मिलती, 20 और 22 में मिलती है। तो ओवरऑल मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया में ही जो है वो महंगाई हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट हर जगह पे नज़र आ रहा है।
क्या आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी इतनी ही इन्फ्लेशन है, या आप लोग भी उसी तरह से फ़ील करते हैं कि कोई चीज़ आपने एक्सपेक्ट की हो कि वो 2 रुपए की होगी, लेकिन जब आप पहुँचे हो लेने के लिए तो वो 5 की हो गई हो? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मुझे भी तो पता चले कहाँ कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि जो होम मेकर्स होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, उनकी ओवरऑल कहीं पे भी रहें वो एक ही जैसी सिचुएशन होती है, एक ही जैसे टास्क होते हैं, बस जगह मुख्तलिफ होती हैं। तो जी बस हम वॉलमार्ट से जो है वो शॉपिंग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे सालगिरह है। वैसे ये नेक्स्ट डे है और शॉपिंग का ट्रिप जो है वो एक दिन पहले का था और ये ट्रिप जो है वो नेक्स्ट डे का है। और जी आप देख सकते हैं कि बर्थडे का डेकोरेशन ऑन है, आपके सामने देख लीजिए, फर्स्ट क्लास सीन है। इस बर्थडे में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने एक रेक्टेंगल केक लिया, उसकी एक साइड पे जो है वो बर्थडे गर्ल लगा दिया, दूसरी साइड पे नंबर 3 लगा दिया। तो एट अ टाइम 2 बच्चे जो है वो इस केक को काट सकते हैं और दोनों बच्चे इस केक को ओन कर सकते हैं कि ये हमारा केक है। अच्छा आइडिया है ना, मुझे बहुत पसंद आया। आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक बड़ा सा केक बनाएं और 2 बच्चों के लिए 2 डिफरेंट ओकेजन्स को सेलिब्रेट कर लीजिए। तो इसने मुझे बहुत अच्छा मज़ेदार सा एक कॉन्सेप्ट दिया है। इंशाल्लाह जल्द मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। और जी यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि खूबसूरत सा खाने का टेबल तैयार है, जिसके लिए जो है वो हमेशा हम बेकरार होते हैं। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आखिर जो है वो खाने पे होनी बहुत ज़रूरी है, और खाना भी मज़ेदार, बिरयानी, बारबेक्यू और हलीम। क्या बात है पाकिस्तानी खानों की और हम पाकिस्तानियों की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे, हम सब की दावतों में बरकत दे, खैर से मिलें, अच्छे लोगों का साथ नसीब हो, ताकि वहाँ पे बैठ के आप दाल चावल भी खा रहे होंगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छी कंपनी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और इस सेटअप से आपको ये आइडिया मिलेगा कि खूबसूरत सा सैलेड भी एक डेकोरेशन पीस होता है, प्यारा सा गुलदान जिसमें अच्छे से कलर के फूल हों, बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस होता है। पूरे टेबल को जो है वो ज़बरदस्ती वाइब दे देता है। मोस्टली जो पाकिस्तानी खाने होते हैं ना, उनके कलर ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, तो उसके बीच में जब आप रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं तो बहुत ही एपेटाइजिंग लगता है, बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। इसके लिए मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नज़र ही आ रहा होगा कि चाहे छोटा सा लेआउट हो, आप बिल्कुल छोटी सी टेबल को डेकोरेट करें, मगर उसमें कलर कोऑर्डिनेशन का ख्याल रखें तो वो बहुत पॉप अप करती है। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि लगता है आपको चाय पीने का बहुत शौक़ है। देखें जी, मुझे वाकई चाय पीने का बहुत शौक़ है और खाना जैसे ही लगता है मेरा दिल चाहता है साथ ही चाय भी बनाने के लिए रख दी जाए, क्योंकि जैसे ही खाना ख़त्म हो एक गर्मा गर्म कप चाय का मिल जाए। और वैसे मुझे चाय में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि जब कोई और चाय बना के देता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। क्या ख्याल है आपका? यहाँ पे रात को बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है और अगली सुबह दिन निकला है इंतहाई चमकदार। सूरज अपने उरूज पे है और माँ बाप की और बच्चों की एक्साइटमेंट भी अपनी उरूज पे है। पहला दिन हमेशा कुछ लोगों के लिए मुश्किल और कुछ लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन बच्चों की अच्छी नेक तरबियत कर सकें और अल्लाह इन्हें दीन और दुनिया में कामयाब फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, आसानियाँ बाँटें। फिर मिलेंगे एक नई व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।